हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है की टू लर्न में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीप, लेके आया हूं आपके लिए आज नई पोइम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, जिसको लिखा है टी.एच. लॉरेंस ने। ये वो पोइम है जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की एक खींचातानी जो होती है शाम के वक्त लगी रहती है, जो खींचतान लगी रहती है, उसके बारे में बताती है। लेकिन इससे पहले जो खींचातानी को हम आगे बढ़ाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम पहले पोइट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस, पूरा नाम इनका डी.एच. लॉरेंस का। 11 सितंबर 1885 को पैदा हुए और 2 मार्च 1930 को इनकी मृत्यु हो गई। Was an English novelist, poet, playwright, essayist, short story writer and literary critics। ये एक इंग्लिश के बहुत बड़े नॉवल निगार हैं, नॉवल भी लिखे हैं उन्होंने बड़े सारे। शायर हैं ये, ड्रामे लिखे हैं इन्होंने, बड़े सारे ऐसे लिखे हैं, कितनी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और कितना सारा क्रिटिसिज्म किया उन्होंने, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है। His collected works represented a reaction against the industrial revolution and modern civilization, which he believed had dehumanized mankind। उनका जो पूरा काम है वो देखिए, आपको बता दूं, अगेंस्ट काम किया उन्होंने किसके? जो सनती इनकलाब हुआ था, जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपके पास जो आगे बढ़ती जा रही हैं वो, और आज का जो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्नाइजेशन है, आज की जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसके अगेंस्ट लिखा है। उनके मुताबिक कि ये सब चीज़ें जो हैं आदमी को डीह्यूमनाइज कर देती हैं, उसको इंसान नहीं रहने देती। वैसे ये बात कुछ कदर सच भी है, लेकिन अपनी सोच है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके काम जो है आपके पास वो देखिए क्या क्या है। द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडी चैटरलेज लवर। ये उनके खास खास काम हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस पोइट के जो आखिरी दिन थे ज़िंदगी के वो काफ़ी मुश्किल भरे गुजरे हैं, और चूंकि इन्होंने एक किस्म का सरकार के साथ ही पंगा ले लिया था, उस सिस्टम के साथ पंगा ले लिया था, तो इनको अपना वर्क पब्लिश करने में, लिखने में और फिर रखने में काफ़ी तकलीफ हुई थी। चलिए अब हम पोइम की तरफ चलते हैं। चलिए लाइन्स को पढ़ते हैं। When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart? My pack of unruly haunts I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more। देखिए कहता क्या है यहाँ पर, जो खींचातानी चल रही है आपके पास टीचर के बीच की और स्टूडेंट्स के बीच की, क्या है कि टीचर जो है वो चुपचाप बैठा है, वेट कर रहा है कि बेल कब बजेगी और मेरी जो ये थकावट कब ख़त्म होगी। पूरे दिन जो है टीचर वो बच्चों को सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया है, थक गया है। When will the bell ring, घंटी कब बजेगी, and end this weariness, और ये थकावट कब दूर होगी। ये थकावट कब दूर होगी, ये घंटी कब बजेगी और ये थकावट कब दूर होगी। How long have they tugged the leash? कितनी देर से वो टग कर रहे हैं। टग का मतलब होता है जबरदस्ती पुल करना, जोर लगाना। ठीक है जी, टग का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती जोर लगाना या कसकर खींचने को बोलते हैं। लीश होता है कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा, जिसको बोलते हैं, जिससे कुत्ते को बांधते हैं, पकड़ के रखते हैं। एंड स्ट्रेंड अपार्ट का मतलब होता है उसको खींच के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है वो कब तक जोर लगाएंगे और जो लीश उनके गले में पड़ा हुआ, यानी जो पट्टा पड़ा हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश कब तक करेंगे। यहाँ पर जो शायर हैं वो अपने आप को शिकारी मानते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं
उनको जो है वो शिकारी कुत्ते मानता है। ये देखिए एक मेटाफर है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, एक मेटाफर है। वो खुद को शिकारी मानता है और हंटर मानता है खुद को, टीचर, और स्टूडेंट्स को क्या मानता है, शिकारी कुत्ते। लेकिन शिकारी कुत्ते भी कौन से, अनरूली, यानी वो इनडिसिप्लिन है। उनके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है ही नहीं। अनरूली, रूल है ही नहीं उनका कोई, किसी चीज को वो मानते ही नहीं। कहने का मतलब जो टीचर के स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की बात को नहीं मानते। टीचर उनको ज़बरदस्ती खींच के अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो आगे की तरफ जोर लगा रहे हैं। जब वो आगे की तरफ जोर लगा रहे हैं, जो उनके गले में लीश पड़ा है, यानी जो पट्टा पड़ा है, वो टूटने जा रहा है। कहता है आई कैन नॉट स्टार्ट देम अगेन ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज। मैं उनको अब दोबारा से वो नहीं दूंगा, वो एजुकेशन यानी नॉलेज नहीं। यहाँ पर क्वेरी का लफ्ज़ देखिएगा आप। क्वेरी का मतलब यहाँ पर आप ये समझिए कि क्वेरी तो होता है एक मरा हुआ एनिमल। एनिमल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाले पार्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। या फिर क्वेरी का मतलब होता है जो खजाना होता है, खान जिसको बोलते हैं। जैसे आपके पास लोहे की खान है, मतलब माइन जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपके पास सोना चांदी हीरे मोती निकलते हैं, वो है। वो टीचर उस तरफ उनको खींचना नहीं चाहता। कहता है आई कैन नॉट स्टार्ट, मैं शुरू नहीं करूँगा, दूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा शिकार मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और वो शिकार क्या है, वो है नॉलेज। जिस नॉलेज को, जिस एजुकेशन को तुम हासिल करने से नफरत करते हो, हेट टू हंट, शिकार करने से नफरत करते हैं, ना ही मैं तुम्हें हॉल करूंगा, यानी तुम्हें जबरदस्ती नहीं खींचूंगा, अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, और ना ही तुम्हें मैं मजबूर करूंगा ज़्यादा, क्योंकि तुम अगर कोई काम करने के लिए राजी नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। ये टीचर की ये फीलिंग है कि अगर तुम कोई काम नहीं करते मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। मैं तुम्हें वो नॉलेज देना चाह रहा हूँ, एजुकेशन देना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम उस एजुकेशन को हासिल करने से नफ़रत करते हो। अगर तुम उसको नफ़रत करते हो तो जिस चीज़ से तुम नफ़रत करते हो, मेरा कोई हक नहीं बनता, मेरा ये कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुम्हें उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करूँ। चलिए आगे चलते हैं। No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks, full of 80 of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good to them or me I cannot see. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to a flame that shall consume. कहते हैं no longer now can I endure the brunt. अब मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंड्यूर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रंट, लफ्ज़ ब्रंट यूज़ हुआ, दैट मीन्स धक्का, झटका। बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामने बैठ के टीचर, बाकी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, उस टीचर को मान नहीं रहे हैं। आप तो बुक्स, कितनी सारी किताबें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, और कितनी सारी नोटबुक्स भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। लगभग 3 स्कोर, एक स्कोर में 20 होता है, तो 20 × 3 करोगे तो 60, यानी कम से कम टीचर की क्लास में 60 बच्चे हैं। 60 बुक्स सामने पड़ी हैं डेस्कों पे, और 60 नोटबुक्स भी पड़ी हैं। आप सेवरल वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी, और कितना सारा काम है जो उन्होंने मुझे दिया है, लाया है। मैंने उनको बोला था करने के लिए, उन्होंने किया है, लेकिन काम सही नहीं है। काम सही नहीं है। काम अच्छा होता तो बात थी ना, काम अच्छा नहीं है। आई एम सिक, मैं तंग आ गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। क्यों दुखी हो गया हूँ? क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो काम सही ढंग से नहीं करते। एंड वट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल, और इसका क्या भला मतलब क्या है? इसका, इस सब का क्या मतलब है? इस सब का फायदा ही क्या है? वट ऑन अर्थ, इसका मतलब ही क्या है? वट गुड टू देम आर मी आई कैन नॉट सी, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ना तो उनके लिए अच्छा है, ना मेरे के लिए अच्छा है। ना उनके लिए अच्छा है,
ना मेरे लिए अच्छा है। तो आगे कहते हैं टीचर, सो शैल आई टेक, तो अब मैं क्या करता हूँ, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल, मेरा जो आखिरी समय बचा है ना, डियर फ्यूल ईंधन, अब ईंधन तो नहीं, दैट मीन्स एनर्जी, जो एनर्जी है मेरी थोड़ी बहुत जो बची एनर्जी है, उस एनर्जी को, उस कुव्वत को मैं बर्बाद नहीं करूँगा, उसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा, उसको बचा के रखूँगा। और उस सोल मीन्स स्पिरिट, ठीक है ना, स्पिरिट जिसको बोलते हैं, जिसको रूह बोलते हैं, वो रूह जो है उसको मैं बचा के रखूँगा। वो ताकत जो है वो मैं अपनी रूह को देता हूँ। एंड किंडल माई विल टू ए फ्लैम, और उसको रोशन, किंडल मतलब द रोशनी देना, अपनी रूह को रोशन करूँगा, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स, I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. What does it matter to me if they can write? चलिए कहता है, अब वो अपनी सोल के ऊपर जो है ताकत को बचा के क्यों रखना चाहता है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिफरेंस शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? इंडिफरेंस, बेरुखी दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बेरुखी को देखकर टीचर दुखी है। स्टूडेंट्स की बेरुखी को देखकर टीचर दुखी है। और एंड टेक द टोल, और टोल भी नहीं लेगा वो। टोल क्यों लेगा भाई? वो टोल क्यों लेगा? वो उन देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स, वो इंसल्ट कर रहे हैं जो उसके लिए टीचर जो है उनको पनिशमेंट भी नहीं देगा। अब उनको पनिशमेंट भी नहीं देगा, वो उनको सजा भी नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने ड्रॉस का मतलब होता है कूड़ा करकट, लेकिन यहाँ पे कूड़ा करने की उनका इंडिफरेंस जो है, बेरुखी जो है उनकी जो बेरुखी को है वो टीचर जो है वो देखकर उनको सजा नहीं देगा। और टोल तो आपको पता है, टैक्स जिसको बोलते हैं, टैक्स एक किस्म का, वो पनिशमेंट भी नहीं देना चाहता उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहता, उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहता। वो राहदारी, कहने का मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को एक सड़क मान के चल रहा है, उस पे बहुत सारा नॉलेज है। बच्चों को कहते हैं क्या भाई ये हंट करिए, वो नहीं आते, वो हंट नहीं करते। जब उन्हें कुछ किया ही नहीं तो टीचर उनसे टोल किस बात का ले? वो काम नहीं करते तो उनको पनिशमेंट किस बात की दे? नहीं देता, मैं ऐसा नहीं करता। I will not waste my soul and my strength for this. इस सब के लिए ना ही तो मैं अपनी रूह को दुख दूंगा और ना ही अपनी ताकत खत्म करूंगा, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करते। देखिए कितनी माथापच्ची एक टीचर कितनी कोशिश कर रहा है, और कितना मुश्किल समय होता है। ये तो एक टीचर ही जानता है कि कितना मुश्किल समय होता है। शाम का समय जो होता है, छुट्टी से थोड़ा पहले का जो समय होता है, बड़ा मुश्किल समय होता है बच्चों को रोक के रखना। What do I care for all that they do amiss? मैं इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करता। अगर वो कोई अच्छा काम नहीं करते, वो सही नहीं करते, अगर वो गलत करते हैं तो मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं। What is the point of their teaching of mine and of this? मेरा फिर पढ़ाने का क्या मतलब है? मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है? और उनका सीखने का क्या मतलब है? मैं क्या सिखाई जा रहा हूं और वो क्या सीखी जा रहे हैं? मैं क्या पढ़ा रहा हूं और वो क्या पढ़ रहे हैं? ना ही तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उनके पल्ले पढ़ रहा है, और ना ही जो वो सीख रहे हैं वो भी उनके पल्ले पढ़ रहा है। It all goes down the same abyss. ये सब का सब नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो abyss लफ्ज़ है,
ये होता है जैसे आपके पास कोई बर्तन है, बर्तन के नीचे से बॉटम नहीं होता ना, मतलब बॉटम नहीं होता, या समझ लो बर्तन में नीचे से सुराग है, ऊपर से आप उसमें जितना भी पानी डाली जाओ वो नीचे निकलता रहेगा। आप जितना भी भर के पानी डालोगे सारे का सारा पानी उसमें से नीचे निकल जाएगा। कहते हैं ये सारा फजूल है, सब फजूल है। What does it matter to me if they can write? मेरे लिए क्या इशू है अगर वो नहीं लिखते हैं तो ये लिखते हैं। A description of a dog or if they can't. मैं कहता हूँ कि आप कुत्ते पे एक मजमून लिखिए, ऐसे लिखिए, एक आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, एक ऐसे लिखिए आप कुत्ते पे। वो लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है। वो लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, मैं कोई परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर। वट इज द पॉइंट? यहां पे पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? क्या मतलब है? टू अस बोथ इट इज ऑल माई आर्ट। हम दोनों के लिए कुछ इट्स ऑल माई आर्ट मीन्स आई डोंट केयर। इट्स ऑल माई आर्ट मतलब होता है आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट। एक ही चीज है जिसकी मुझे परवाह है और है वो मेरी खुद की शक्ति, खुद की ताकत, माइट, अपनी कुवत, जिसको मैं अपने पास बचा के रखूंगा, अगले कल भी तो काम आएगी। आई डू नॉट एंड विल नॉट। मैं नहीं करता और नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं सिखाता और नहीं सिखाऊंगा। दे वोंट एंड दे डू नॉट एंड दैट्स ऑल। वो नहीं सीखते और नहीं सीखेंगे। मैं नहीं सिखाता और ना सिखाऊंगा। वो नहीं सीखते और नहीं सीखेंगे। बस यहाँ ही कहानी खत्म हो जाती है। जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आई शेल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, दे कैन कीप देयर्स एज वेल। मैं अपनी शक्ति, अपनी कुवत, अपनी ताकत अपने पास रखता हूं, वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी कुवत अपने पास रखें। बस कहानी खत्म। Why should we beat our heads against the wall? हमें अपने सिर दीवारों के साथ क्यों मारने चाहिए? कहने का मतलब कि हमें वो काम क्यों करना चाहिए जो नहीं होता है। टू बीट अगेंस्ट द वॉल एंड टू बीट हेड अगेंस्ट द वॉल होता है। अब आप ये बताइए, सिर अगर दीवार पे मारोगे तो क्या दीवार टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। स्टूडेंट्स भी सिर मार रहे हैं, टीचर भी सिर मार रहे हैं, दोनों सिर मार रहे हैं, लेकिन दीवार जो नहीं टूट रही है। कहने का मतलब है कि वो जो काम करना चाह रहे हैं टीचर वो भी नहीं हो रहा है और बच्चे सीखना चाह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना सिर दीवार के साथ क्यों पटके? यानी ऐसा काम क्यों करें जो हो ही नहीं सकता, इस समय नहीं हो सकता। ऑफ ईच अदर आई शेल सिट एंड वेट फॉर द बेल। मैं बैठे रहूंगा, बस घंटी का इंतजार करूंगा। वैसे मैं तो घंटी का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ भाई, बस एक ही घंटे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस पोइम को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर थोड़े से आगे इसके जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा देखेंगे। When will the bell ring and end this weirdness? How long have they tugged the leash and strain apart? My pack of unruly hearts, I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can hold them and urge them no more. No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks, full of 70 of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good to them or me I cannot see. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference, and take the toll of their insults in punishments. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss?
What is the point their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point to us both? It is all my aunt. And yet I am supposed to care with all my might. I do not and will not. They won't and they don't. And that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep their as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. इसके साथ ही हमारी पोएम जो है वो समाप्त होती है। इस पोएम के अंदर जो मेटाफर्स आए हैं उस पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। अगली बारी अगले लेसन के साथ हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।